दी श्राइन 2010 को डिसलाइक या लाइक कीजिए। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह को दिखाने से जहाँ पर रिचुअल यानी जादू वगैरह किए जाते हैं। यहाँ एक आदमी जो एक कंपनी का वर्कर था, उस पर जादू किया जाने वाला था। आसपास एक कल्ट था जो काला जादू करती थी। उन्होंने काले रंग के हुड्स पहने हुए थे और वर्कर को भी बांधा हुआ था। तभी वो वर्कर के चेहरे पर मास्क पहनाते हैं, जिसके बाद हथौड़ी से उसके मास्क पर वार किया जाता है। उसका पूरा ही चेहरा कुचला गया, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये कल्ट कुछ मंत्र करने लगी, जो देखने से लग रहा था कि ये शैतान को इंसानों की कुर्बानी देते हैं, और इस वर्कर को मारकर भी इन्होंने ऐसा ही किया। इसके बाद हम एक रिपोर्टर लड़की को देखते हैं जिसका नाम कार्मेन था, और अब से हम कार्मेन को मैं कहकर बुलाएंगे। अब कार्मेन यानी मैं हमेशा अपने काम में मसरूफ रहा करती थी। मुझे नई कहानियों की तलाश थी। मेरी इसी आदत की वजह से मेरा दोस्त खुश नहीं था, क्योंकि मैं उसे वक्त नहीं दे पाती थी। मेरा दोस्त मुझे कहने लगा कि कार्मेन जरा मेरे साथ भी कुछ वक्त गुजार लिया करो, जिस पर मैंने उसे कहा कि देखो, मुझे अपना काम बहुत प्यारा है, अगर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया तो ऐसे तो मेरा फ्यूचर, मेरे प्लान्स, ख्याल सब बर्बाद हो जाएंगे। जो बात मेरे दोस्त को बुरी लग गई। फिर जब मुझे उस वर्कर के लापता होने की खबर मिली तो मैं अपने बॉस के पास गई। अब वो हमारी ही कंपनी का वर्कर था। मैंने बॉस को उसके लापता होने की कहानी सुनाई। ये भी बताया कि वो जिस इलाके में घूमने गया था वहाँ और भी बहुत सारे टूरिस्ट गायब हुए हैं, यानी जो वहाँ घूमने आए थे सबके सामान अलग अलग जगह से मिले हैं। मेरे ख्याल से उन टूरिस्ट और वर्कर के साथ कुछ गलत हुआ है और अब मैं उन पर रिपोर्ट बनाना चाहती हूँ। लेकिन मेरे बॉस ने ये कहकर मना कर दिया कि ये तो एक बेतुकी फजूल सी कहानी है। उन टूरिस्ट का गायब होना सिर्फ एक इत्तेफाक था। बॉस ने मुझे कहा कि तुम किसी और कहानी को तलाश करके उस पर रिपोर्ट लिखो, क्योंकि अगर ये कहानी हमने लिखी भी तो फजूल जाएगी, क्योंकि इसमें दम नहीं, मजा नहीं आएगा। अब मुझे अपने बॉस की इस बात से बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं जानती थी कि हमारी कंपनी की उस वर्कर के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, पर बॉस तो सिर्फ इसे कहानी ही समझ रहे थे। फिर मैं अपनी एक दोस्त के साथ उस वर्कर की मॉम के पास गई पूछताछ करने के लिए। वर्कर की मॉम ने हमें बताया कि मैंने अपने बेटे की लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, पर पुलिस इस केस पर कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें कोई सबूत नहीं मिल रहा। मैं तो अपने बेटे का सारा सामान भी वापस ले आई हूँ, जो बिल्कुल वैसे का वैसा है जैसा मेरा बेटा लेकर गया था। ये सुनकर मैंने उसकी मोम को कहा, क्या मैं उसका सामान चेक कर सकती हूँ? जब उसकी मोम ने इजाजत दी तो मैंने उस वर्कर के सामान की तलाशी ली, जिसमें मुझे एक डायरी मिलती है। डायरी को जब मैंने पढ़ा तो आखिरी सफ़े पर एक जगह अल्बानिया के बारे में लिखा हुआ था, जिससे मैं समझ गई इसका मतलब वर्कर अल्बानिया गया होगा, जो वहाँ से वापस नहीं आया। मैंने वर्कर की मोम से पूछा, क्या आपके बेटे की डायरी मैं अपने पास रख सकती हूँ? मुझे कुछ छानबीन करनी है, जिस पर उसकी मोम मुझे इजाजत दे देती है। गाड़ी में आकर मैंने अपनी दोस्त को बताया कि वर्कर के लापता होने की सच्चाई अल्बानिया में छुपी हुई है, और अब हम वहाँ जाएंगे छानबीन करने के लिए। ये केस मेरे दिमाग में बैठ गया। रात को जब मैं अपने कमरे में थी तो अचानक मेरे कमरे की खिड़की खुल गई। मुझे अजीब सा लगा, पर जब मैं खिड़की बंद करके मुड़ी तो मुझे वर्कर की आत्मा दिखी, जिसकी हालत बहुत खराब थी। आंखों से खून आ रहा था। वो चिल्लाकर मुझे कहता है कि दूर रहो मुझसे, मेरे बारे में मत सोचो। ये देख मैं बहुत डर गई। अचानक मेरी आंख खुल गई, तब मेरी सांस में सांस आई कि मैं तो बस एक सपना देख रही थी। अगले दिन मैंने अपने दोस्त के पास जाकर उससे माफी मांगी अपने बुरे बर्ताव के लिए, और उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ अल्बानिया चलोगी? पर उसने मना कर दिया, ये कहकर के ना बेना, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझे अपने मतलब के लिए ही साथ लेकर जा रही हो। इसके बाद अगले दिन जब मैं ऑफिस गई तो मेरे बॉस ने मुझे एक टॉपिक जो एक कहानी थी वो देकर कहा कि तुम इस पर रिपोर्ट बनाओ। लेकिन मैंने क्या किया, उस फाइल को फेंक दिया, क्योंकि मेरे पास एक टॉपिक पहले से ही था जिस पर मैंने रिपोर्ट बनानी थी, यानी वर्कर की। इतनी ही देर में मेरे दोस्त की कॉल आती है। वो कह रहा था, ठीक है कार्मेन, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। जिसके बाद अगले ही दिन हम उस जगह पर जाने के लिए निकल गए। रास्ते में मैं वर्कर की डायरी पढ़ रही थी, जिसमें लिखा था कि रहने के लिए यहाँ कोई होटल नहीं, इसलिए मैं एक बार में रुका हुआ हूँ। वर्कर ने ये भी लिखा हुआ था कि यहाँ एक गांव है जिसके लोग बहुत ही अजीब हैं, और तो और गांव में एक जंगल है जहाँ पर बहुत ही अजीब तरह की फोग है, यानी कोहरा। ये गांव वाले सबको वहाँ जाने से मना करते हैं। ये पढ़कर मैं सोच में पड़ गई कि भला वो कौन सी जगह है जिस बारे में वर्कर ने लिखा। अब जब मैं और मेरे दोनों दोस्त उस गाँव में गए तो सच में वहाँ के लोग काफी अजीब थे, क्योंकि वो हमें घूरे ही जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें हमारा यहाँ आना पसंद नहीं आया, और वो चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। इसी गांव में हमें एक छोटी लड़की मिलती है जो काफी घबराई हुई थी। मैंने बच्ची से पूछा, बेटा क्या तुम इस गांव में खुश हो? इस पर बच्ची ने साफ साफ कह दिया, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर मैंने वर्कर की तस्वीर उसे दिखाकर पूछा, अच्छा क्या आप इसे जानती है? बच्ची तस्वीर को देखकर डर गई। कुछ बताने ही वाली थी कि तभी यहाँ उसके डैड आ गए। वो बच्ची पर गुस्सा करने लगे, डांट कर कहते हैं, यहाँ क्या कह रही हो, और अजनबियों से बात करने से मना किया था ना, अब जाओ यहाँ से। जिस पर बच्ची भी चुपचाप वहाँ से चली गई। उसके डैड का ऐसा बर्ताव देखकर हमें बहुत अजीब लगा, तो हम भी वहाँ से आगे बढ़ गए। आगे एक चर्च दिखा जिसके बाहर फादर्स और सिस्टर्स खड़ी थी जो लोगों को दुआएं दे रहे थे। अब चर्च के ऊपर उनका जो साइन लगा था यानी क्रॉस,
वो वैसा नहीं था जैसा होता है, जिससे हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि सच में ये क्रिश्चियंस हैं भी या नहीं, या फिर इनका कोई और रिलीजन मजहब है। तभी हमें जंगल के बीचों बीच वो फॉग भी दिख जाती है, जिसके बारे में वर्कर ने अपनी डायरी में लिखा था। सच में फॉग यहाँ पाकर हम बहुत हैरान हुए, फिर वहाँ जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जब हम निकल रहे थे तो गाँव के लोग आकर हमें रोक लेती है और जबरदस्ती वहाँ से भगा दिया। तो हम अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए और इस बारे में ये बात कर रही थी कि आखिर गाँव वाले हमें क्यों रोक रही है, जंगल में क्यों नहीं जाने दे रही। शायद वो हमसे कुछ छुपा रही है, वहाँ कुछ तो ऐसा है जो गाँव वाले नहीं चाहते कि हमें उसके बारे में पता लग जाए। मैंने अपने दोस्त को कहा कि बेशक ये लोग हमें मना कर रहे हैं, पर हमें वहाँ जाकर देखना तो चाहिए कि आखिर वहाँ है क्या। जिस पर मेरे दोस्त ने जवाब दिया, देखो ये अच्छा आइडिया नहीं है, तुमने देखा नहीं गाँव वाले कितने भड़के हुए हैं, अगर पकड़े गए तो वो हमें मार देंगे। पर मैंने अपने दोस्त से बार बार जिद की, जिस पर वो मान गया और हम उस जगह पर जाने के लिए निकल गए। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो ये देखकर काफी दंग रह गए कि ये फॉग तो आम फॉग की निस्बत काफी घनी और गहरी है। अब मैं उस फॉग के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन मेरा दोस्त मुझे रोक लेता है। इस बात को लेकर अभी हमारी बहस चल ही रही थी कि तभी मेरी फीमेल फ्रेंड फॉग के अंदर चली गई। फॉग में जाते ही अचानक वो गायब हो गई। हमने उसके वापस आने का इंतजार किया, लेकिन जब वो वापस नहीं आई तो मैं भी फॉग के अंदर चली गई। फॉग में जाते ही मुझे किसी के होने का एहसास हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। बाहर मेरी दोस्त फॉग से निकल आई, लेकिन वो काफी हैरान और परेशान लग रही थी। मेरे दोस्त ने उसकी ऐसी हालत देखकर पूछा कि क्या हुआ, जिस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या तुमने अंदर कारमेन इन्हें मुझे देखा, तो उसने कहा नहीं। फॉग के काफी अंदर जाने पर मुझे एक शैतान की मूर्ति दिखी जो काफी डरावनी लग रही थी। मूर्ति ने अपने हाथ में किसी का दिल पकड़ा हुआ था। मैंने उस मूर्ति की तस्वीर बना ली अपने रिपोर्ट में लगाने के लिए, लेकिन जब मैं दूसरी तरफ से तस्वीर बनाने गई तो ये देखकर काफी डर गई कि मूर्ति का सर भी मुड़कर उस तरफ हो गया है और वो मुझे ही देख रहा है। मेरी होश उड़ गई ये सोचकर कि आखिर इस मूर्ति का सर कैसे मुड़ गया। लेकिन तभी मूर्ति की आंखों से खून आने लगा और उसके हाथ में पड़ा हुआ दिल धड़कने लगता है। ये देखकर मैं बहुत डर गई। तभी आसपास से डरावनी सी आवाजें आना शुरू हो गई। मैं फौरन भागकर फॉग से बाहर आई, बेहद घबराई हुई। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि अंदर तुम्हें क्या दिखा, जिस पर उसने भी यही कहा कि एक स्टैचू, एक मूर्ति। हम लोग जब जाने लगे तो बच्ची हमारे पास आकर कहती है कि मैं जानती हूँ वो वर्कर कहाँ है जिसे तुम लोग ढूंढने आए हो। इतना कहती ही वो हमें एक श्राइन के पास ले आई और कहने लगी कि वो वर्कर अंदर है। हम जब अंदर गए तो वहाँ पर ताबूत जैसी बहुत सारी बॉक्सेस पड़े हुए थे। बॉक्सेस के ढक्कन जैसे हमने हटाई, अंदर लाशें थी जिनकी हालत अब काफी खराब हो गई थी क्योंकि सारी गल सड़ गई थी और उनके चेहरों पर वही अजीब मास्क लगाए हुए थे जो हमने शुरुआत में देखे, जो वर्कर को भी लगाया गया था। इन लाशों में हमें वर्कर की लाश भी मिल गई, जिसे देख हमें लगने लगा कि शायद गांव के ये सारे लोग एक कल्ट हैं जो यहाँ पर आए लोगों इन्हें टूरिस्ट की कुर्बानी शैतान को देते हैं और शैतान को जिसकी मूर्ति फॉग में पड़ी है। तभी हमें पता चला कि वो बच्ची तो यहाँ से भाग गई है दरवाजा बंद करके और उसने हमें यहाँ कैद कर दिया है। लेकिन शुक्र है मेरी दोस्त ने दरवाजा तोड़ दिया और हम वहाँ से बाहर आ गए। लेकिन बाहर आकर हमने देखा कि बहुत सारे लोग इसी तरफ आ रहे हैं हमें पकड़ने के लिए। हम जल्दी से भागे, एक जगह पर आकर छुप जाते हैं। लेकिन यहाँ मेरी दोस्त की तबीयत खराब होने लगी, मगर तभी गाँव वाले यहाँ आकर हमें पकड़ लेते हैं। पहले उन्होंने जमीन पर लिटाकर हम पर पानी फेंका, फिर हाथ बांधकर हमें अपने लीडर के पास ले गए। लीडर ने भी वही हट पहनी हुई थी जिसे कल्ट के लोगों ने शुरुआत में पहनी थी और उसके सारे साथियों ने भी। लीडर ने मेरी और मेरी दोस्त की आंखों में देखकर फैसला किया कि मैं इन दोनों की कुर्बानी शैतान को दूंगा, जबकि मेरे मेल फ्रेंड को वो बंदी बनाकर रखने का फैसला करते हैं। मुझे और मेरे दोस्त को वो श्राइन में ले गए, जबकि मेरी दोस्त को अलग ले जाया जाता है। अंदर पूरा कल्ट था, सभी ने काले रंग की हुड्स पहनी हुई थी। उन्होंने कारमेन और उसकी दोस्त के कपड़े फाड़कर सफेद रंग का लिबास पहना दिया, जिसके बाद लीडर आकर हमें गौर से देखने लगा। उन्होंने फैसला किया कि पहले वो मेरी दोस्त की कुर्बानी देंगे, इसलिए मुझे जेल में बंद कर दिया जाता है। उन्होंने मेरी दोस्त को पत्थर पर लिटाकर उसके हाथ पांव बांध दिए, पर अगले ही पल जो उन्होंने किया वो देखकर तो मेरी हालत ही खराब हो गई। उन्होंने मेरी दोस्त के हाथ पांव काट दिए। अब लीडर मंत्र पढ़ने लगा। मेरी दोस्त ने जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो एक डीमन था, यानी एक शैतान। फिर वहाँ वैसे ही मास्क लाया जाता है जैसा वर्कर को भी पहनाया था। मास्क पर तो कीलें थी जो आंखों में घुसती थी। लीडर मंत्र पढ़कर हथौड़ा उठाता है और मास्क पर दे मारता है, जिससे मास्क मेरी दोस्त की आंखों में घुस गया। बड़ी बेरहमी से उसकी मौत हो गई। बाहर जबरदस्ती मेरी दोस्त से एक कब्र खुदवाई जा रही थी। उस पर नजर रखने वाले आदमी का ध्यान जैसे हटा, मेरी दोस्त ने बेलची से उस पर वार कर दिया। उसकी गन नीचे गिर गई तो मेरी दोस्त ने मार मार कर उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने गन उठा ली और मुझे बचाने के लिए वो निकल गया। जब वो श्राइन में आया तो देखता है कि हमारी वो दोस्त मर गई है और कल्ट के ये सारे लोग उसे बॉक्स में डाल रहे हैं। वो फिर मेरे पास आ गया। अब क्योंकि अगला नंबर मेरा था तो एक आदमी जैसे मुझे लेने आया, मेरी दोस्त ने उस पर हमला करके उसे धक्का दे दिया। वो फिर मुझे लेकर भाग गया और कल्ट को वहीं पर बंद कर देता है। लेकिन
रास्ते में मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे उल्टी होने लगी। आसपास से डरावनी आवाजें भी आ रही थी। मेरे दोस्त ने तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, सामने एक घर है, उनकी गाड़ी लेकर हम यहाँ से भाग जाएंगे। घर के अंदर आकर मेरे दोस्त ने उन पर गन तान दी। धमकाते हुए उनसे पूछा कि बताओ जल्दी गाड़ी की चाबी कहाँ है। पर क्योंकि उस फैमिली को इंग्लिश जुबान समझ नहीं आती थी तो वो उसकी बात को समझ नहीं पाते। श्राइन में उन गाँव वालों ने, इन्हीं कल्ट के लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया था और वो हमारी तलाश में निकल गए। मेरे दोस्त ने फैमिली को बांध दिया और पूछने लगा कि बता दो चाबी कहाँ है। फैमिली अपनी जुबान में उससे कुछ कहना चाह रही थी जो मेरा दोस्त भी समझ नहीं पाता। उनके बेटे को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी तो वो मेरे दोस्त से कहता है कि मैं जानता हूँ चाबी कहाँ है। अचानक मेरी हालत अजीब हो गई। मैं बुरी तरह डरने लगी क्योंकि मुझे हर तरफ डीमंस और शैतान नजर आ रही थी जो बहुत बदसूरत थी। आंखें तो थी ही नहीं, मुंह गोल था जिसमें दांत बहुत ही अजीब खौफनाक थी। मैं काफी डर गई। इसी वजह से एक कमरे में आकर छुप गई। वो बच्चा मेरे दोस्त को किचन में ले गया चाबी देने के लिए। चाबी लेकर मेरे दोस्त ने उसके भी हाथ बांध दिए। मैं जब उस कमरे में थी तो अचानक आईने में मुझे डीमन देखा जिसने मुझे पोजेस्ट कर लिया, यानी अपने कंट्रोल में। वो अब मेरे अंदर आ चुका था जिस वजह से मेरी हालत अजीब होने लगी। मैंने जोर से चीख मारी जो सुनकर मेरा दोस्त और पूरी फैमिली काफी डर भी गई, साथ ही वो बहुत हैरान भी थे। मेरा दोस्त तो इतना डर गया कि गन लेकर वो मेरे पास आ गया। तभी वो डीमन जो कार्बन इन्हीं मेरे अंदर था वो फैमिली पर हमला कर देता है, फिर उन्हें मारकर उनका मांस खाने लगता है जो देखकर मेरी दोस्त की हालत खराब हो गई। तभी मैंने अपने दोस्त को गर्दन से आकर पकड़ लिया क्योंकि मेरे अंदर वो डीमन पूरी तरह हावी हो गया था। डीमन मेरे दोस्त को कहने लगा कि मैंने इंसानों का गोश्त खाया हुआ है और खून भी पिया हुआ है, मुझे दोनों चीजें बहुत मजे की लगती है, इसलिए आज मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इससे पहले वो मेरे दोस्त को मारता, यहाँ पर कल्ट का एक आदमी क्रॉस लेकर आ गया। उसने जैसे डीमन के सामने क्रॉस किया तो डीमन ने फौरन मेरे दोस्त को छोड़ दिया। कल्ट का वो आदमी डीमन से कहने लगा कि इस जिस्म को छोड़ दो और चले जाओ, जिस पर डीमन कहने लगा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, बल्कि मैं इस लड़की कार्मिन और सबको मार दूंगा। जिसके बाद डीमन कल्ट के सभी लोगों पर हमला करके उन्हें मारने लगा। ये देख वो आदमी अपने लोगों को बचाने के लिए डीमन पर होली वाटर फेंकता है, जिससे डीमन अपनी ताकतों का इस कदर इस्तेमाल करता है कि उसने क्रॉस ही जला दिया और फिर कल्ट के उस आदमी पर भी हमला कर दिया। डीमन ने उसके पेट में लकड़ी घुसाकर आर पार कर दी जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। उसके मरते ही कल्ट का दूसरा लड़का होली वाटर गिराकर डीमन पर हमला कर देता है। वो डीमन के सीने में एक तलवार घुसा देता है। डीमन जैसे कमजोर हुआ तो उसे नीचे लिटा दिया जाता है। वो लड़का कहने लगा फौरन इसके हाथ पाँव बांध दो, तो वो लोग चाकू से उसके हाथ और पाँव जमीन में गाड़ देते हैं, जिसके साथ ही वहाँ मास्क लाया जाता है। जब ये लोग मास्क पहनाने लगे तो डीमन अपना सर हिला रहा था, जो देख मेरे दोस्त ने आकर मजबूती से उसका सर पकड़ लिया। लड़की ने भी हथौड़े से मास्क पर मारा। तब तक कार्मेन यानी मैं होश में आ गई थी, लेकिन देर हो गई। मास्क उसकी आंखों में घुस गया जिससे कार्मेन की भी मौत हो गई और डीमन वहाँ से भाग जाता है। अब वो लोग सोचने लगते हैं कि मेरे दोस्त के साथ क्या किया जाए, क्योंकि वो इस गांव की असलियत जान गया था जो बाहर जाकर सबको बता देगा। लेकिन फिर उन लोगों ने अगली सुबह मेरे दोस्त को जाने की इजाजत दे ही दी। जाने से पहले मेरा दोस्त लड़की से सवाल करता है कि आखिर इस गाँव में है क्या। तब लड़का बताने लगा कि हमारे गाँव को एक कर्स्ड शराब मिला हुआ है जो कभी ठीक नहीं हो सकता। जंगल के अंदर फोग में जो मूर्ति है वो खतरनाक शैतान की है, जो भी उसे देख लेता है तो शैतान उसे पोजेस्ट कर लेता है, जैसे कि उसने कार्मेन और उसके दोस्त को किया। यही वजह है कि हम टूरिस्ट को वहाँ जाने से रोकते हैं, पर कुछ टूरिस्ट वहाँ जाकर शैतान की मूर्ति को देख लेते हैं तो शैतान उन्हें पोजेस्ट करके उनके अंदर आ जाता है। इसीलिए हमें रिचुअल करके शैतान को वापस हेल जहन्नुम में भेजना पड़ता है और इस तरह से उस इंसान को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसीलिए गाँव वाले चाहते थे कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जब तुम शैतान को देख लोगे तो पोजेस्ट होने की वजह से तुम्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। वर्कर भी इसी गाँव में आया था और मूर्ति को देखने की वजह से ही उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अब ये एक ऐसा कल्ट नहीं था जो जानबूझकर रिचुअल करती थी, बल्कि ये एक रिलीजन ग्रुप कल्ट था। तो ये लोग चाहते थे कि शैतान यहाँ कभी भी ना आए, जिस वजह से इन्हें ना चाहते हुए भी वो सब करना पड़ता था। इसी के साथ ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती।